नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में अपने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत अपने आज व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन में कि कक्षा 12 जो अपने हिंदी अनिवार्य में आज अपने इस चैप्टर पर बात करते हैं। तो हिंदी अनिवार्य में मुख्य जो अपना है आज विषय है वो है व्याकरण। व्याकरण में से बोर्ड के अंदर कुछ प्रश्न आते हैं जो परमानेंट पूछे ही जाते हैं और उसी में से प्रश्न पेपर में आएंगे। तो अपने व्याकरण का जो पहला अपना एक बिंदु लेते हैं, जैसे प्रश्न है अपना निबंध। अब निबंध में क्या है, निबंध में से पेपर में 3 या 4 निबंध जो पेपर में दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से आपको लिखने का जो तरीका है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा कि निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें और किस टॉपिक को कैसे लिखना है और उसके बारे में कैसे वर्णन करना है, तभी हमारे अंक उसमें से 6 में से या 8 में से वो हमारे नंबर अंक में मिलेंगे। दूसरा अपने लेते हैं पत्र प्रारूप। पत्र प्रारूप में क्या पूछा जाएगा, जैसे पत्र प्रारूप के अंतर्गत जैसे अर्ध सरकारी टॉपिक दिया हुआ है, अर्ध सरकारी जिस पर बोर्ड में एग्जाम में लगभग प्रश्न आ जाते हैं या लगभग पूछे जाते हैं। अर्ध सरकारी के बाद में अपने इसमें निविदा पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। निविदा का जो टॉपिक है लगभग 4-5 वर्षों से परीक्षा में आ रहा है, तो निविदा के बारे में अपने पढ़ेंगे विशेष रूप से, और इसमें आपको मैं बताऊंगा इसमें किस प्रकार से अपने इसको लिखा जाता है और किन बातों का मुख्य कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिसके बारे में अपने इन पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने परीक्षा में जो पूछा जाता है विज्ञप्ति पर भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञप्ति के बारे में, विज्ञप्ति जो है 2 रूपों में लिखी जाती है, तो उसके बारे में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और जानकारी दूंगा। इसके बाद अपने पढ़ेंगे अधिसूचना। कौन सा पढ़ेंगे? अधिसूचना। अधिसूचना में अपने जो है जो नोटिफिकेशन जिसको अपने बोलते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो अपने मुख्य रूप से जो व्याकरण जो टॉपिक है, अर्ध सरकारी, निविदा और विज्ञप्ति और अधिसूचना, इनमें से आजकल जो परीक्षा का जो 4-5 वर्षों से जो करी चल रहा है, जिसमें निविदा परमानेंट अपने पढ़ेंगे जो अपने पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ और भी इसमें व्याकरण टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ज्ञापन जो है इसमें दिया हुआ है, ज्ञापन के बारे में कोई प्रश्न जो है आ सकता है। तो अपने जो तैयारी है वो तो परमानेंट करेंगे, हर बिंदु पर करेंगे, लेकिन जो कुछ इसमें खास जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उस पर भी अपने थोड़ा ध्यान देंगे। तो ज्ञापन आ गया। इसके बाद जो व्याकरण में अपने जो कुछ मुख्य बिंदुओं के बात लेते हैं, नेक्स्ट जो बिंदु अपने वो है जैसे प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र में जैसे सरकारी अभी अपने बात की, असरकारी के बारे में बात की, तो ऐसे ही एक प्रार्थना पत्र जो है परीक्षा में जिसको अपने एप्लीकेशन बोल लेते हैं, इसके बारे में प्रश्न दिया जा सकता है, या फिर पत्र जिसको अपने अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर। तो इसके बारे में जो प्रश्न पेपर में अथवा में दिया जा सकता है, तो हमें उसके अनुसार भी हमें तैयारी अपने आपको रखनी है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से किस प्रारूप में इसको लिखा जाता है, क्योंकि विशेष में तो बोर्ड में लिखने का तरीका, हमारा लिखने का कैसे लिखा जाए और उसको किस प्रकार से उसको समझ कर लिखे, तभी हमारे उसमें पूरे नंबर आएंगे। अगर हमने किसी जल्दबाजी में किया है, राइटिंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, मात्राओं पर विशेष नहीं ध्यान दिया है, तो हमारे नंबर उसमें कटते रहते हैं हिंदी के अंदर। इसके बाद में अब जो है हिंदी व्याकरण में अपने कक्षा 12 में इसमें जो नए जो टॉपिक जोड़े गए हैं व्याकरण के अंतर्गत, जैसे इसके बाद है नाट्य रूपांतरण जो टॉपिक लिया गया है यहाँ, नाट्य रूपांतरण और रेडियो नाटक रूप जो है, रेडियो के बारे में, रेडियो नाटक रूप, ये जो कुछ जो बिंदु हैं व्याकरण में आपकी बात बोर्ड में शामिल किए गए हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो होगा पारिभाषिक शब्दावली।
व्यवहारिक शब्दावली में भी जो है इसमें क्या दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी शब्द दिया होगा उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश मीनिंग में, मतलब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है, और इंग्लिश में मीनिंग अगर कोई आया हुआ है उसको आपको किस में करना है, हिंदी में चेंज करना है, यानी हिंदी में उसका अर्थ आपको देना है। तो इस प्रकार से अपने कक्षा 12 हिंदी हमारे के अंदर जो व्याकरण के जो कुछ मुख्य टॉपिक मैंने आपसे जो चर्चा की है, डिस्कस की है, इस पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से आएंगे और ऐसे कुछ है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर पेपर में परमानेंट क्वेश्चन आएंगे और हमें उसको लिखने का तरीका प्रारूप क्या है उसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में एक नया वीडियो लेके आपके लिए आ रहा हूं। तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।